जय गुरुदेव। परमात्मा का पावन नाम। जय गुरुदेव। सभी देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के लिए गुरु महाराज का बराबर पैगाम है कि आप लोग गुरु महाराज के पैगाम को सुनो और मानो। आप लोग क्यों बराबर मंदिर मस्जिद के झगड़ों में पड़े हुए हो? नेताओं की चाल से बचो। ये आपको बराबर फांसते हैं, लड़ाते हैं, झगड़ा करवाते हैं और उसमें नुकसान आप लोगों का होता है, जान लोगों की जाती है। इसलिए इन लोगों की बात मत सुनो। आप लोग बराबर गुरु महाराज की बात पे ध्यान दो। मंदिर मस्जिद में कुछ नहीं रखा है। गुरु की शरण में सब लोग आओ और अपने मनुष्य मंदिर के अंदर जो देवता बैठा हुआ है उस देवता को जगाओ। लोगों के बहकावे में आकर आप लोग झगड़ा झंझट ये क्यों पाल रहे हो? इनसे बचना है तो आप गुरु की शरण में आकर नाम दीक्षा लो और परमात्मा को याद करने का, परमात्मा के मिलने का सच्चा रास्ता ले लो। और ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा करना बंद कर दो। इसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ना खुदा मंदिर में बैठा, ना खुदा मस्जिद में है। ये कबीर साहब ने कहा था कि खुदा ना तो मंदिर में है और ना ही मस्जिद में है। खुदा वो परम पिता परमात्मा आपके इस मनुष्य मंदिर के अंदर बैठा हुआ है। आप क्यों मूर्ख बन के घूम रहे हो और रोज नया एक विवाद झगड़ा तैयार करते हो? इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप झगड़ों में फंसकर लोगों की जान ले लेते हो, एक दूसरे को मार देते हो। उसमें आपको क्या मिलने वाला है? अरे ये मूर्ख बन के काम है, इनसे बचो। परमात्मा का ध्यान लगाओ, उसी में आप लोगों की भलाई है। संत कभी भी आपके अच्छे की ही सोचते हैं, कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते हैं। इसलिए उनकी बात को मानो और ये मंदिर मस्जिद के झंझटों से बचकर उस मालिक का ध्यान लगाओ। क्योंकि जब आपकी मौत हो जाती है तो क्या आपको जो है मंदिर में, मस्जिद में या कहीं भी देवता कोई दिखाई पड़ता है? या लोगों को आप मार देते हो, हिंसा करते हो। ये संपत्ति देश की जिसका आप नुकसान करते हो, इससे कोई आपको फायदा मिला है? ना मिला है, ना मिलेगा। इसलिए ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा छोड़कर बाबा जय गुरुदेव की शरण में आओ और नाम दीक्षा लेकर अपने परमात्मा के पास जाने का रास्ता ले लो और उस मालिक से मिलो। क्योंकि संतों को हर चीज की जानकारी होती है, उन्हें तो आगे पीछे का सब दिखाई पड़ता है। और इसीलिए बराबर आप लोगों के लिए ये संदेश दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है कि आप लोग
सच्ची रास्ता पर आकर शाकाहारी नशा मुक्त बनकर लोगों के झांसे में मत आओ और गुरु की शरण में आ जाओ। ये जो लोग आपको भड़का के दंगा फसाद करवाते हैं मंदिर मस्जिद के नाम पे, ये सब आपको बर्बाद करने वाले हैं। कोई आपको अच्छा रास्ता देने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग इनकी बातों में मत फंसो। बराबर गुरु महाराज आप लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि आप लोग परमात्मा को इस मनुष्य मंदिर में बैठा है उसको याद करो, उसका ध्यान भजन सुमरन करो, उसी से आपको परमात्मा दिखाई पड़ेगा। जीते जी इस मनुष्य मंदिर में ही आपको उसका दर्शन होगा और मंदिर मस्जिदों में पड़े रहने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बराबर गुरु महाराज की बात को आप लोग मानो और ध्यान से सुनो। यही मुसलमानों से भी कहना है और यही हिंदुओं से भी कहना है कि जिस दिन काल आपका आ जाएगा तो ना तो मंदिर आपका साथ देगा ना तो मस्जिद साथ देगा। इसलिए उस खुदा, उस पीर से, उस पैगंबर से आप लोग डरो और उसका ध्यान लगाओ। मोहम्मद साहब ने कभी भी हिंसा हत्या की आप लोगों से कोई बात नहीं की है, फिर भी आप लोग झगड़ा झांसों में पड़े हो। भगवान राम ने कभी भी कहीं किसी से कोई भी झगड़ा झांसा करने के लिए नहीं कहा है, लोगों को अच्छा रास्ता बताया है और जो लोग गलत करते थे उनका हमेशा नाश किया है। इसलिए मूर्ख मत बनो। बाबा जय गुरुदेव की शरण में आओ और परमात्मा का दर्शन करो। बराबर बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन आश्रम से यही संदेश लोगों को दे रहे हैं और जगह जगह बराबर सत्संग सुनाकर लोगों को परमात्मा से मिलाने का काम कर रहे हैं और लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। यही गुरु महाराज का आदेश है। इसीलिए बराबर महाराज जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग किसी तरीके से बच जाओ और उस मालिक का दर्शन कर लो, अपने घर अपने वतन पहुंच जाओ। यहाँ मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसकर लोगों को आप लोग बहकाकर हत्या हिंसा करवाते हो, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, इसका भरपाई हमें आपको करना पड़ता है। और वो महंगाई जब बढ़ती है तो हमारे बच्चों को और हमको परेशानी होती है। इसलिए ये हिंसा हत्या छोड़कर सभी लोगों से यही एक अपील है, यही विनती है कि आप लोग हिंसा हत्या बंद करके बाबा जय गुरुदेव की शरण में आओ, तब आपको सच्चा रास्ता मिल जाएगा और आप खुद ही समझदार हो, समझ जाओगे कि क्या सही है। मंदिर मस्जिद से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए ये झगड़ा झंझट खत्म कर दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। आपस में लड़के बराबर मरते रहोगे और नेता अपना मजा लेते रहेंगे। इन्हें तो अपना वोट बैंक प्यारा है, कुर्सी प्यारी है, जनता से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आप लोग लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, बच्चे तो आपके मुसीबत उठाएंगे। इन्हें क्या पड़ा है, इन्हें तो इनकी जेब भर जाएगी, इनके घर में तो पैसे की कमी रहेगी नहीं, इनके तो बच्चे ऐश करेंगे और आपके बच्चे दुखी होंगे, रोटी के लिए अन्न के दाने के लिए तरस जाएंगे। इसलिए इनके कहने पर मत चलो। आप लोग
अपने दिमाग से सोचो और परमात्मा की शरण में जाने का रास्ता ले लो। उसी में आप लोगों की भलाई है, क्योंकि आप लोग इंसान हो और इंसान होने के बावजूद भी आप जानवरों जैसे काम करते हो। ये उस मालिक को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मनुष्य शरीर अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता है। इसीलिए बराबर आप लोगों को बाबा उमाकांत जी महाराज समझा रहे हैं कि गुरु की शरण में आओ, गुरु के नाम की दीक्षा लेकर अपनी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का, खुदा से मिलाने का रास्ता ले लो और उस मालिक का, उस रूप का आप लोग दर्शन करो और उस मालिक का रोज ध्यान भजन सुमिरन कर रोज दर्शन करो। क्योंकि वक्त बहुत खराब है। लोग जगह जगह मंदिर मस्जिद के झगड़े में लोगों को फंसाकर, लोगों को जीव हिंसा कराकर देश की संपत्ति और देश का नुकसान कराना ये गलत है। क्योंकि इससे भरपाई करने में हम आपको मुसीबत होती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाते हैं। ये देश भारत देश है जिसमें हमेशा से ही ऋषि मुनि ज्ञानी हमेशा रहे हैं। इसलिए उनकी बात जब मान लोगे उसी में लोगों की भलाई है। नहीं तो ऐसे ही लड़के मरके कटते रहोगे और कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात मानकर आप लोग गलत कामों को छोड़ दो और लोगों को समझाओ, लोगों को अच्छी रास्ता बताओ कि इन झगड़ा झंझटों में कुछ भी नहीं है। क्यों मंदिर मस्जिद के झगड़ों में पड़े हुए हो? ये देश भारत देश सोने की चिड़िया हमेशा कहा गया है और आप लोग इसलिए बराबर गुरु महाराज की बात मानो। ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है, उस खुदा के प्यारे बनो, उसी में आपकी भलाई है। नहीं तो आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जीव जंतु पशु पक्षियों की हत्या करना बंद कर दो। ये जो आप लोगों की लड़ाई झगड़े झंझट है इनको बंद कर दो और कुदरत की बनाई हुई इस सृष्टि में जो आप लोग नुकसान पहुंचाते हो इसको बंद करके शाकाहारी सदाचारी बनके इंसान से प्रेम करो, जीव जंतु पशु पक्षियों से प्रेम करो और परमात्मा का भजन करो। ये मनुष्य शरीर इसलिए आपको मिला है, ये इसलिए नहीं मिला है कि आप लोग इससे गलत काम करवाओ। इसलिए लोगों के बहकावे में ना आकर आप लोग शाकाहारी सदाचारी बनकर भगवान का भजन करो। बाबा उमाकांत जी महाराज बराबर नाम दीक्षा दे रहे हैं, लोगों को सच्चा रास्ता बता रहे हैं। आप लोग उनकी शरण में आओ और अपने गुनाहों की माफी करके तौबा करके उस खुदा को पाने का रास्ता ले लो। जय गुरुदेव।